देश में जो आज सरकार चल रही है और प्रदेश में जो सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कहने के लिए, ये सरकार है पूंजीपतियों की सरकार है, पूंजीवादी सरकार है। और समस्या देश को लेके 10 महीने हो गए किसान धरने में बैठे हैं केंद्र सरकार के खिलाफ में। और यहाँ आज हम आए बिजली विभाग की समस्याओं को लेके। यहाँ इन लोगों ने लूट का अड्डा बना रखा जिला गौतम बुद्ध नगर, हाईटेक जिला कहने के लिए। और जो यहाँ के गांव है 81 गांव, या जितने भी नोएडा के 81 गांव या पूरे क्षेत्र जो जिला गौतम बुद्ध नगर में, इन्होंने एक लूट का माहौल बना रखा है। नई नई टीम आती है, लोग इकट्ठा करते हैं, किसी किसान के घर जाते हैं, किसी किसान ने मोटर लगा रखी है, वो चलती है अल्टरनेटर ट्रैक्टर से सिस्टम बनता है एक, और वो पानी भरता है खेत में। डूब क्षेत्र में इन्होंने कनेक्शन बंद कर रखे हैं। अब वो जब अपना मोटर चलाता है वहाँ से अपना ट्रैक्टर छुटा के ले आता है, ये पीछे उसके खेत में जाते हैं तो बोलते हैं मोटर कैसे रखी है यहाँ पे, यानी तुम चोरी कर रहे हो। वहाँ कनेक्शन नहीं, खंबे नहीं, लाइट नहीं। उस किसान पे ये अवैध उगाई के लिए 3-3 लाख की पेनल्टी बना देते हैं। और उससे जो है पीछे एक नंबर दिया हुआ है, वासु कह दे भाई तुम्हें 3 लाख रुपये देने पड़ेंगे, नहीं तो तुझे हमें सेटलमेंट कर ले 30,000 50,000 वहाँ से उगाही करते हैं। इसी प्रकार गाँव में जा रहे हैं। इन्होंने लूट का एक ऐसा अड्डा बना रखा, माहौल बना रखा है। मतलब गरीब किसान अगर 2,000 का बिल भी जमा ना करे तो वहाँ पे पेनल्टी बना देवे। हाईटेक मीटर लगा दिए, वो पता नहीं 15 वाट की CFL में भी जब 100 वाट के बल्ब जो लिख रहे 200 वाट के, जब इतना बिल ना करे तो 15 वाट की CFL बार आज बताओ। तो ये सबसे भ्रष्ट विभाग है। अधिकारी कर रहे हैं गड़बड़, ये सरकार की तरफ से हो रही है। भाई बिना सरकार के सहयोग के अधिकारी की जो मंशा है वो चलती नहीं है। जो सरकार की मंशा हुआ है अधिकारी वावे में काम करें। अगर सरकार की मंशा ठीक है, साफ है, तो अधिकारी टिक रहेंगे। भाई हमें पता है हमारा बॉस ठीक है, हमारा अधिकारी ऊपर का ठीक है, डंडा टाइट है, तो हमें भी हिसाब से चलना पड़ेगा। कहा जाता है इस सरकार में अधिकारी सरकार के कंट्रोल से बाहर है। भाई सरकार जाके हाथ में शासन प्रशासन है, वहाँ से बाहर कौन चला जाएगा बताओ। ये बड़ी अजीब वो है भाई, तुम्हारे सारे ऐसे हो रहा है सब सरकार की सहसे हो रहा है। तो तुम्हारे पास 300 कुछ विधायक है, पूर्ण बहुमत में बैठे हो, तुम्हें कुर्सी जाने का डर नहीं है, जनता के अपने घमंड में बैठे हो, जनता का खून चूसने लग रहे हो। क्या तरीका भाई तुम्हारा ये है? बिजली में देखो ना जाकर गाँव में क्या हाल में लूट मचा रखी इन लोगों ने। 70-71 लाख रुपए बिल आ रहा है बिजली का। अरे गरीब आदमी का अटैक है, किसी कुछ हो रहा है, किसी कुछ हो रहा है। अगर कोई आदमी 10,000 बिल ना जमा कर पावे, वहाँ लाइट मीटर तार लगा के ऐसे समझ कितनी बड़ी डकैती घेर दी। और यहाँ बड़े बड़े उद्योग, बड़ी बड़ी कंपनी है जिनसे साठ गांठ करके लाइट चोरी करवा रहे, बताओ। लेकिन सुमित जी अगर हम यूपी की बात करें तो योगी जी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश नंबर है। भाई ये तो सच्चाई है, कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री सही कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 बना दिया इन्होंने, भुखमरी में, बेरोजगारी में। किसानों के हालात देख लो, MSP पे कोई फसल नहीं बिकी यहाँ है। बिजली सबसे महंगी उत्तर प्रदेश में, सही तो कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी, नंबर 1 बना दिया। सबसे महंगी बिजली उत्तर प्रदेश में ही है, नंबर 1 ही तो है। और वो विकास में कह रहे हैं ना, आप तो अरे भाई विकास उनके हिसाब से तो विकास हो रहा है। वो चाह रहे पूंजी मुक्त कर दिया, वो चाह रहे, सिर्फ मैंने कहा पूंजीवादी सरकार है, वो चाह रहे पूंजीपति खुश रहे बस। जनता प्रदेश की भूखी मरे जिकीरे, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें धर्म के नाम पर वोट मांगने, उन्हें राम मंदिर के नाम पर वोट मांगने, उन्हें पूंजीपति खुश करने, जनता से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जब ये सरकार में आए, सत्ता में आए, उस समय करीबन 3.5 लाख गैस टीचर थे जो बेचारे किसान मजदूर के बेटे शिक्षा मित्र पक्के हुए थे। उनको इन्होंने 3.5 लाख बेरोजगार कर दिए। कहाँ विकास दिया इन्होंने? हमारे यहाँ होमगार्ड भर्ती हुई, वो बेरोजगार कर दिए, उन्होंने खारिज कर दिया। के भाई कितने हमारे यहाँ महिलाओं ने धरने दिए, नारी का सम्मान करते हैं। महिलाओं ने लखनऊ संसद भवन के उसके विधानसभा भवन के सामने अपने सिर मुंडवाए। इसी सरकार की तो बात बता रहा हूँ मैं। पर वो तो कह रहे हैं कि ये कुछ ऐसे कर्म है इनके कि अपने जीवन में आंदोलन ही करने, इन्होंने कुछ ऐसे कर्म करे। मतलब जब तुम सत्ता से बाहर थे, आज सत्ता में बैठे हो, जब सत्ता से बाहर थे तो सबसे ज्यादा आंदोलन कौन कर रहे हो? ये बीजेपी वाले तो कर रहे हैं ना। वही स्मृति ईरानी सिलेंडर ठैड हो गई। नहीं जी देखो गैस कितनी महंगी होगी, डीजल पेट्रोल कितने महंगे हो गए, राजनाथ जी धरना देख रहे। आज मतलब तुम तो योगी जी कह रहे हो कर्म ऐसे है, आंदोलन ही करेंगे जिंदगी भर। अरे भाई अपने अधिकार के लिए लड़ना, देश का संविधान है। हम अपना हक जो है शांतिपूर्ण तरीके से, आज़ाद भी जो देश आज़ाद हुआ ना, ये आंदोलन की वजह से हुआ है। अगर आंदोलन नहीं करते तो आज देश आज़ाद नहीं होता। शायद मुख्यमंत्री जी भूले बैठे हैं, उस घमंड में, गद्दी के घमंड में आ गए हैं, वो इन्हें याद नहीं है। इस देश को आज़ादी दिलाने के लिए सबसे ज़्यादा आंदोलन ही हुए थे, आंदोलन की वजह से देश आज़ाद हुआ है। और आज भी जो ये मनमानी कर रहे हैं ना, जो आंदोलन चल रहे हैं, आ रहे चुनाव उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद, बताएंगे इन्हें। जो जनता मजदूर किसान की वोट से गद्दी पे बैठे ना, वही मजदूर जनता किसान इन्हें गद्दी पर उतारने का काम करेगी। 6 महीने और इंतजार कर लो, फिर बताएंगे ना हम। लेकिन आप लोग कहते हैं कि पूंजीपतियों को फायदा पहुंचा रही है सरकार, लेकिन वोट तो आप जैसे आम लोग देते हैं सरकार को। भाई धोखा हर बार थोड़ी होता है ना। और पहली बार धोखा करा इन्होंने। ठीक है भाई, सुनो भी लोगों ने कहा भाई ठीक है 5 साल प्रधानमंत्री बना है, इतनी जल्दी क्या कर लेगा, टाइम नहीं मिल रहा है, मौका चाहिए। और जब चलो ठीक है, उस समय इन्होंने पुलवामा अटैक हुआ देश में,
उस अटैक में हमारे किसान के बेटे शहीद हुए, उसकी जांच हुई, उस जांच में आज तक ये नहीं पता लगा इतने किलो आरडीएक्स आया कहाँ से वहाँ। वो जांच आतंकी संगठन ने ले लिया ना उसका जिम्मेदारी, ले लिया ना, तो वो तो आतंकी संगठन भी हमने करा है, तो इन्हें भी तो पता होना चाहिए हमारे देश में वो इतने सेना के नीचे कैसे पहुंचेगा, उसकी जांच क्यों नहीं आज तक क्लियर क्यों नहीं हुई। इन्होंने देशभक्ति के नाम पे ढोंग का जो चोला पहन रखा है, ठग बैठे देश में, देश को लूट के खा रहे। इन्हें जवाब देश की जनता देगी। आज देश की जनता की समझ में आ चुका है ये जो लोग बैठे ठग बैठे, देश से लूटना है, बेचना है। आज बताओ देश में सारी चीज बिकाऊ है, लगाओ बोली ऑनलाइन। इन्होंने आतनिया लाल किला बेच दिया, डालमिया कंपनी है, दे दिया ठेके पे। अडानी रेल बेच दी इन्होंने, बताओ क्या चीज नहीं बेच रही है। बीएसएनएल बेच दिया इन्होंने, सड़क बिक रही है। मैं कह रहा हूँ देश में सारी चीज पूंजीवादी जो प्रधानमंत्री के दोस्त हैं, सारी चीजें वो उन्हें ठेके पे दे रहे हैं, नहीं बेच रहे उन्हें। वो अपनी मनमानी करेंगे वहाँ, वो क्यों रोजगार देंगे। जब रेल बिक जाएगी, जो रेल में सरकारी कर्मचारी कहाँ जाएंगे भाई। 4.5 लाख कर्मचारी रेलवे विभाग से वंचित होंगे और बाहर निकलेंगे, और 4.5 करोड़ लोग वह जो रेहड़ी पटड़ी लगा कर रेलवे ट्रैक पे जो पानी बेचता है, जो चाट बेचता है, जो बड़ा गुजारा करता है, वो सब तो बेरोजगार होंगे ना देश में। वो क्यों लगाने देगा उन्हें भाई। तो ये जो है देश है बेचने लिखने जगह ठग है, देश को पूरा नाश लिए बैठेंगे ये। इनका इलाज बहुत जरूरी है। आगे चुनाव 2022 को आ रहा है 5 राज्यों में, और 24 में ये धरना जो आंदोलन 10 महीने चल रहा है, ये 2024 तक चलेगा। जब तक ये ठग देश से नहीं भगाए जाएंगे ना, इतिहास में लिखा जाएगा ये देश का सबसे बड़ा लुटेरा रहेगा, जो इस देश को भगाने का काम किसान ही करेंगे। बीजेपी को वोट नहीं दोगे? दे तो देख ली, दे के तो देख ली वोट दे रही तो ये सिर पर चढ़ गए ये भूल गए भाई। इन्होंने ये नहीं जनता ने तुम चुन के भेजो, इन्हें ये भाई तुम तो अपने दम पे जीत गए, राम नाम पे जीत गए, देशभक्ति की जो झूठा झंडा बना हुआ से जीत गए। अरे वो वोट जनता ने तुम्हें वहाँ पहुँचाया है, ठीक है, उसका ये मतलब नहीं है तुम परमानेंट गद्दी तुम्हारे बाप की होगी है। इस देश में जो राजा बनता है वो रानी के पेट से बनता है, रानी के पेट से नहीं बनता, किसान और मजदूर के वोट से बनता है। ये गलत है बैठे, जब चुनाव आएगा यही जनता उस वोट का अधिकार उस वोट की चोट से इन्हें देगी, बताएगी कैसे इन्हें मुख्यमंत्री बनाते हैं द्वारा। लेकिन लोकतंत्र में जितनी सरकारें होती हैं वो जनता की बातें सुनती है, उनकी समस्याएं सुनती है, पर इस सरकार में कितने ही आंदोलन हो जाओ ये सरकार बिल्कुल बात नहीं सुनती किसी की भी। ये भी हमने पहली बार देखा, ये लोग आंदोलन करके सरकार में पहुंचे। इन्होंने कहा भी कांग्रेस बड़ी भ्रष्ट ये चीज है, इनकी बातें सुने कर हमें बड़े अच्छे लग रहे यार, ये सही कहीं ना कहीं कह रहे हैं। हम जब आकलन करा हमने कांग्रेस टाइम में जब कच्चा तेल 165 रुपये आया था बाहर से, उस समय 71 रुपये पेट्रोल बिक रहा है देश में, और ये ढिंडोरा पीटे रहे पूरे देश में लेके। देखो जी पेट्रोल 71 हो गया है, डीजल 60 रुपया हो गया है, और आज इनके राज्य में मात्र 13 रुपये तक कच्चा तेल आया, और आज पेट्रोल डीजल बताओ ना 100 ऊपर चलेगा। भाई तुम कौन से ईमानदार हो गए, कौन से ऐसा मैथ है जो तुम सस्ता खरीद के इतना महंगा बेच रहे हो। ऐसी कौन सी चीजें हैं। इन्होंने पिछले कोरोना काल में 20 लाख करोड़ की घोषणा करी ही प्रधानमंत्री जी ने, वो हिसाब चाहिए कहाँ वो पैसा वो कहाँ गया, किन कंपनियों को लोन पहुंचाया, किन कंपनियों को पैसा बांटा गया, कौन कौन प्रधानमंत्री के दोस्त है जिन्हें पैसा 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, उस सबकी जांच होगी, उनमें पता लगेगा गद्दी सोच रहे। तो देश के विकास में लग रहा है ना सब पैसा। भाई इस देश में कोई एजेंसी ऐसी है जो इस वक्त जांच कर सके। आज सारी एजेंसियों पे इनका कब्जा है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का। इन्होंने सारी एजेंसी कब्जा रखी है, एक भी एजेंसी देश में ऐसी नहीं है जो इस वक्त जांच कर सके इनके खिलाफ में, सब पे कब्जा कर रखा है इन्होंने। योगी जी को मोदी जी को आप विकास पुरुष नहीं मानते क्या? नहीं, हम नहीं मानते। और इन्होंने क्या करा, इन्होंने जो है विकास पुरुष के नाम पे ढोंगी ठगे हैं। उस बहरूपिया सुनो आपने, बहरूपिया गांव में आ रहे हो, भोले वाले बड़े बूढ़े रख रहे, वो पुलिस किसी वर्दी पहने करो बहरूपिया बोले रहे उन्हें, अभी भी आते हैं सुना वो हाँ भाई ये धारा वो धारा इतने रुपये लिखा दे। ये तो बहरूपिया बैठ के देश में भाई, पुलिस वाले समझ बैठे, ये तो बहरूपिया है, ठगे देश में। ये तो चाय बेचने वाले देश लूट लिया। एक फोटो एक वीडियो दिखा दो चाय बेचने प्रधानमंत्री की, हमें पूरा प्रोपगेंडा पूरा इन्होंने लाया, इन्हें पूरा तैयार करके बैठा है। अरे जो आदमी जिस जननी ने पैदा करा उसका भला नहीं कर पाया, किसका भला कर पाएगा। जिसके अंदर परिवार की भावना नहीं, उसके अंदर देश की भावना कहाँ से आ जाएंगी, हमें बताओ ना। आज हल कैसे होगा? हल है वोट से होगा। जनता जागरूक है, आंदोलन पे इसलिए तो बैठी है। आज देश की जनता परेशान है। आज नोएडा में 2 जगह धरने चल रहे हैं, एक नोएडा अथॉरिटी के खिलाफ चल रहा है, आज बिजली विभाग के खिलाफ चल रहा है, जबकि सबसे हाईटेक जिला दिल्ली जो देश की राजधानी है उसकी बगल वाला जिला है, और पूरे उत्तर प्रदेश का वहन जो चलता है सबसे ज्यादा पैसा यहाँ से जाता है, गौतम बुद्ध नगर से जाता है। आप तो आंदोलन जीवी है ना, आप तो आंदोलन करने की आदत है ना। भैया हम तो आंदोलन जीवी है, आंदोलन जीवी है तो देश आजाद हुआ, आंदोलन जीवी तो अधिकार मिला, आंदोलन जीवी है तो महिला ने अधिकार मिला। आज देखो ना तालिबान में क्या हाल हो रहा है, वहाँ आंदोलन नहीं करने दे रहे लोगों को। ये चाह रहे तालिबानी सरकार अपने आप को मानना चाह रहे हैं, ऐसा नहीं होगा इस देश में बिल्कुल भी। ये जो लोग अपने आप को तुगलक समझ बैठे हैं ना, जो फरमान तुमने जारी कर दिया वही हो जाएगा इस देश में, नहीं होएगा। आंदोलन हमारा अधिकार है, हमारा संविधान देता है, इनकी औकात नहीं हमें जो आंदोलन करने से रोक देवे हैं।